नमस्कार किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत किसानों का अलग अलग फसलों का बीमा होता है, जैसे कि धान का, गेहूं का, सब्जी भाजी, फल फूल सभी का होता है। तो उसका बीमा कैसे होता है लोक सेवा केंद्र के आईडी से, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही आप अपने लोक सेवा केंद्र का आईडी से लॉगिन करेंगे, इस प्रकार का विकल्प खुलेगा। यहाँ सर्च करना है PMFBY, उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। उसके बाद CSC कनेक्ट करके फिर पुनः ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से होम पेज खुलेगा, उसको क्लोज कर देना है। यहाँ पुनः सर्च कर लेना है कि PMFBY स्टेट अंडर करके, उसके बाद CSC कनेक्ट करना है आपको। कनेक्ट करने के बाद नया एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन का जो ऊपर में जो न्यू करके लिखा है उसमें क्लिक करना है। यहाँ से अपने राज्य चयन करना है जिस राज्य के हैं आप, और इसके बाद इसमें अलग अलग विकल्प और दिखेगा, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहला वाला, दूसरा वाला है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसका मतलब है इसमें केला, पपीता, फलदार सब्जी का अगर बीमा कराना तो दूसरा विकल्प लेना है। हम पहला विकल्प लिए क्योंकि हमें धान का बीमा कराना है। उसके बाद हम इसमें अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना बैंक नाम इसमें चयन करना है जिस बैंक में अपन को खाता देना है। फिर उसका ब्रांच चयन करना है। ब्रांच चयन करने के बाद उसका खाता नंबर यहाँ पर एंट्री करना है। इसमें आप कोई भी अपना बैंक खाता दे सकते हैं जो आप देना चाहें। कोई जैसे कई लोग का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खाता रहता है तो उसको देना चाहते हैं, यह स्वतंत्र हैं, आप जो भी बैंक का देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, दो जगह से बीमा ना कराएं, क्योंकि दो जगह से बीमा कराने से एक जगह को निरस्त करने का अधिकार होता है बीमा कंपनी को। जैसे इसमें आप सब इसमें डिटेल डाल लेंगे, खाता नंबर, बैंक नाम, ये सब। उसके बाद आप नीचे जैसे लाएंगे तो उसके बाद इसमें बैंक के हिसाब से अपना नाम डालना होता है, जैसे बैंक पासबुक में लिखा हो उसी के हिसाब से। और यहाँ पर नेम एज पर आधार, यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से आपको नाम डालना पड़ेगा। अगर इसमें विशेष ध्यान दें, जैसा आधार में नाम लिखा हो वैसा ही नाम डालें, और नीचे में आधार नंबर डालना है। गलत नाम डालने पर सेव नहीं होता, फॉर्म आगे नहीं बढ़ता, एरर बताता है। फिर आप अपने इसमें आधार नंबर डालें जैसे मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद उसको वेरीफाई बटन पे क्लिक करें तो उसको ये नेम को मैच करेगा, जो नाम आप ऊपर डाले हैं वो सही है कि नहीं है। फिर अपने पिताजी का नाम डालें, जैसे आपके आधार कार्ड के पीछे में लिखा हो सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, तो उस प्रकार जैसे आधार में डाला है वैसी सेम टू सेम इसमें रिलेटिव का भी नाम डालना है। फिर आप कोई भी मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आधार कार्ड से जुड़ा ही वाला डालें। जो भी आपके पास उपलब्ध मोबाइल नंबर हो जो चालू हो, जिसमें OTP आ सके, उस नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद इसमें एक OTP आएगा 6 अंकों का, उस OTP को डाल करके इस मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तभी OTP आता है, इस बात का भी ध्यान रखें। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें उम्र डालना है आधार कार्ड के हिसाब से, जितना भी वो उम्र है। और उसके बाद इसमें जेंडर में मेल फीमेल डालना है। उसके बाद कैटेगरी चयन करना है। कैटेगरी में SC ST OBC। और उसके बाद इसमें ऑनर, टेनेंट, तो खेत का मालिक है तो ऑनर, स्मॉल मार्जिनल में जिन किसान भाइयों के पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है उसको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। मार्जिनल किसान मतलब सीमांत किसान। और जिनके पास 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में ज़मीन होता है उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर, मतलब लघु किसान, लघु कृषक। और जिसके पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन होता है उसको बोलते हैं दीर्घ किसान, मतलब बिग फार्मर। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, मतलब आपका पता, स्थायी पता। उसमें अपने राज्य चयन करेंगे, उसके बाद ज़िला चयन करेंगे, फिर उस ज़िले के अंतर्गत अपना गांव चयन करेंगे, जो भी जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। तो इसको आप अपने ज़मीन जहां है उसके हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्थायी पता यहाँ पर जिस भी गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं डाल सकते हैं। वहाँ का पिन नंबर भी डालना है जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे में लिखा है। कुल मिला के आधार कार्ड के हिसाब से इस रेसिडेंशियल एड्रेस को डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
नॉमिनी डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं कि मैं इसको बाद में करना चाह रहा हूँ करके, उसमें राइट क्लिक कर देना है, या आप चाहें तो तुरंत भी उसमें आप उनका डिटेल भर सकते हैं, लेकिन मैं अपने केस में उसको बाद में भरूंगा करके छोड़ दिया हूँ। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से अगला पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना ज़मीन का डिटेल भरना है कि कौन सा ज़मीन में, मतलब क्रॉप डिटेल भरना है यहाँ पर। तो आप इसमें देखेंगे जहाँ आपका ज़मीन है उसके हिसाब से आप अपना ज़िला, अपना ब्लॉक, अपना गांव चयन करेंगे और पटवारी हल का नंबर चयन करेंगे। पटवारी हल का नंबर चयन करने के बाद ही उसमें आपके गांव का विकल्प खुलेगा। अगर आपको पटवारी हल का नंबर नहीं पता है तो आप अलग अलग हल का नंबर को क्लिक करते जाएं और गाँव विलेज वाला ऑप्शन में सेलेक्ट वाला में खोल कर देख लें कि कौन सा में आपका गाँव है। तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं अगर आपको हल का नंबर नहीं पता है तो। फिर जिस हल का नंबर में आपका गाँव रहेगा उसको चयन करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फसल चयन करना है कि आपका कौन सा फसल का आपको बीमा कराना है। तो जैसे आप क्रॉप वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, क्रॉप के नीचे में जो सेलेक्ट बटन लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फिर फसल का ऑप्शन आएगा। लेकिन इसके पहले आपको अपना भूमिया से B1 डाउनलोड कर लेना चाहिए कि कौन कौन सा आपका खसरा नंबर है उसको जानने के लिए। तो आप सीधी भूमिया में जाइए, इस प्रकार से पेज खुलेगा। जाने के बाद अपना जिला चयन करें और अपना तहसील चयन करें, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, और अपना तहसील चयन कर लें और उसके बाद उसमें आप चयन करें आपका गांव कहाँ पर है। तो अपना गांव चयन करने के बाद अब जैसे मैं देख लेता हूँ मेरा गांव कहाँ पर है। ये देखिए, ये मेरा गांव मैंने चयन कर लिया। तो उसके बाद इसमें आपके पास दो विकल्प आता है अपने B1 डाउनलोड करने के लिए, खसरा नंबर और या तो नाम। तो मेरे को खसरा नंबर पता नहीं है क्योंकि उसमें पर्ची में जो रीड पुस्तिका में जो खसरा नंबर लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं नाम से हिंदी में टाइपिंग करके सर्च करूँगा। तो ये देखिए, इसमें आप जो भी किसान भाई का नाम है वो आप यहाँ पर लिखें। जैसे इनका नाम भाऊ राम है तो मैंने भाऊ लिखा। तो भाऊ नाम से जो भी किसान भाई होंगे तो उनका नाम यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये देखिए, जैसे B1 में लिखा है वैसे लिखा रहेगा तो आएगा। तो मैं दूसरा गांव को चयन कर लिया था तो एक ही गांव का दो गांव का सेम नाम से था। तो आप देख लीजिए, दूसरा गलत गांव को चयन किया था, इस कारण से उसका नाम दिख नहीं रहा था। तो वो पटवारी हल्का के हिसाब से उसमें लिखा भी रहता है। अगर आपको पता ना हो तो दोनों गांव आप सेलेक्ट कर लें अलग अलग और अपने नाम से सर्च करें। तो इस प्रकार से देखेंगे तो नाम और पिता के नाम के साथ खुल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप फिर आप PM फसल बीमा के पोर्टल में आइए और यहाँ पर जैसे फसल सिंचित मैंने चयन किया है अपने केस में, तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक खसरा नंबर को मैं यहाँ डालूंगा। उसके बाद इसमें भी खसरा नंबर में 2 बार खसरा नंबर डलेगा सेम टू सेम। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जो खसरा नंबर रहेगा उसका पूरा डिटेल देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। वो कितना ज़मीन है, किसके नाम से है वो ज़मीन, उसको आपको यहाँ पर टिक मार लेना है। टिक मारने के बाद आप चाहें तो अगर कम, जैसे इसका 0.121 इसका ज़मीन है, तो अगर आप चाहोगे तो कम का अगर आप बीमा कराना चाह रहे हो तो आप उसके रकबा को अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन अगर कम का बीमा करवाना चाह रहे हैं तो आप कम का आप बीमा कर सकते हैं यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना पैसा लगेगा और कितने रुपए का आपका वो बीमा हो रहा है तो वो सब यहाँ पर बता देता है। देखिए, सम इंश्योर्ड, प्रीमियम रेट, ये सब यहाँ पर बता देता है कि टोटल प्रीमियम कितना हो रहा है। फार्मर शेयर जैसे इनका 96 रुपये हो रहा है, मतलब जिसको आपको देना है फार्मर शेयर, और सरकार आपके पीछे में कितना पैसा बीमा कंपनी को देगी, तो वो सब यहाँ पर डिटेल आप इसको खिसका करके देख सकते हैं। और उसके अलावा एक और विकल्प आता है, अगर आप पिछले साल से अगर बीमा करवाए थे और इस साल फिर करवा रहे हैं तो पिछले साल के बीमा के हिसाब से इसमें डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर से क्लिक कर करके अपना खसरा नंबर को चयन कर करके आप बीमा कर सकते हैं या इसको जोड़ सकते हैं बीमा में। तो ये भी एक विकल्प इसमें रहता है। तो आपको जो इसमें से उचित लगे, चाहे तो आप एक एक कर करके आप खसरा नंबर को जोड़ लें, या तो जो पिछले साल का डेटा दिखा रहा है अगर वो आपको सही लगता है तो आप उन्हीं सभी खसरा नंबर को चयन करके यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। जैसे जोड़ते जाएंगे तो ये नीचे में सब डिटेल उनका आता रहेगा जितना खसरा नंबर को आप जोड़ेंगे। उसके बाद इसमें आएगा पासबुक और अपना लैंड डिटेल, मतलब B1 को अपलोड करने के लिए। और फिर एक शोविंग सर्टिफिकेट आता है जो नीचे में तीसरा नंबर का ऑप्शन है, जिसमें बोनी प्रमाण पत्र कहते हैं। तो बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, बैंक पासबुक अनिवार्य है। तो बैंक पासबुक आपको चयन करके उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद इसमें देखिए उसको पेमेंट करना होता है CSC का ID से। तो देखिए आप इस प्रकार से पेमेंट करेंगे, फिर यहाँ पर उनका पासवर्ड डालेंगे, जो लोक सेवा केंद्र का ID है उसका यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, पासवर्ड डालने के बाद इसको वैलिडेट करना होता है। तो ज़रा देखिए, मैं इसको डालता हूँ।
ये मैंने उसका पासवर्ड डाला, उसके बाद मैंने वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद ये अगला पेज खुलेगा जिसमें उनका बीमा हो गया करके यहाँ पर आ गया प्रिंट करने के लिए। ये देखिए, इस प्रकार से आप इस चाहे को उसको क्लिक करने के बाद पेमेंट हो गया, जितना उनका कटना था आपके CSC ID के जो अकाउंट है उससे कट गया। इस प्रकार से इसका पावती भी डाउनलोड हो जाता है, जिसको सेव करके आपको रख लेना है या प्रिंट करके रख लेना है। इस प्रकार से आप अपना फसल बीमा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।